मरकज मजीद 25,000 फौजी जवानों को जम्मू कश्मीर भेज रहा है। जराये के मुताबिक जवान की वादी में आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और इन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मरकज ने 10,000 इजाफी फौजी जवानों को कश्मीर में तैनात करने का फैसला लिया था, जिस पर मुख्तलिफ हलकों से तशवीश का इजहार किया जा रहा था। उधर फौजी सरबराह बिपिन रावत भी रियासत में सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए श्रीनगर पहुंच चुके हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि मरकज की जानिब से क्या कुछ फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला लिया है। मरकज मजीद 25,000 जवानों को भेज रही है वादी। गुज़िश्ता हफ्ते 10,000 जवानों को तैनात किया गया था, जिस पर हमने देखा था कि मुख्तलिफ सियासी नुमाइंदों की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया था और अब एक बार फिर से 25,000 जवानों को वादी भेजा जा रहा है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हमने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों 10,000 जवानों की तैनाती को लेकर बात कही गई और जिसके बाद मुख्तलिफ गोशों से मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया गया। अब 25,000 ये जवान जो है वादी के लिए रवाना हो रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट सामने आई थी, कुछ ऑर्डर्स लीक हुए थे सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा गया था कि करीब 100 कंपनीज और 1000 जवानों के आसपास पैरामिलिट्री के उनको डिप्लॉय किया जा रहा है कश्मीर में। और वहीं आज कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि 25,000 और फोर्सेस को वहां पर भेजा जा रहा है। हालांकि इसकी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह के हालात वहां पर हैं, ऐसे में फोर्सेस एडिशनल भेजी जा रही हैं। हमारे सोर्सेज, होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते जो 100 कंपनीज डिप्लॉय की गई है, उसके बाद अब ये स्पेकुलेशन की जा रही है एडिशनल फोर्सेज को लेके, उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। और वहीं ये कहा जा रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी के हालात देखते हुए, रिक्वायरमेंट को देखते हुए और ट्रूप्स को जो रोटेट किया जाता है ड्यूटी के हिसाब से, ये उसी का एक सिलसिला है। और इंडक्शन और डी इंडक्शन जो है सेंट्रल फोर्सेज की, वो एक लगातार एक प्रोसेस है जिसको जो जारी रहता है। और हालांकि होम मिनिस्ट्री की भी कहा गया है कि जो डिप्लॉयमेंट होती है पर्टिकुलर थिएटर में, वहां की डिप्लॉयमेंट को लेके पब्लिक डोमेन में उसको डिस्कस नहीं की जाती है उस सुरक्षा कारणों से। तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहां पर जो एडिशनल फोर्सेज हैं, उसके पीछे कारण क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि आने वाले चुनाव के लिए इस तरह की डिप्लॉयमेंट वहां पर की जा रही है। हालांकि वहां पर स्पेकुलेशन कुछ और तरह की लगाई जा रही है। जो पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की है, चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो अलग तरह का एक खौफ का माहौल वहां पर पैदा कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जो आने वाला 15 अगस्त है, उसके लिए भी माना जा रहा है कि वहां पर डिप्लॉयमेंट की जाएगी। और इस बार हर सरपंच जो है, जो चुनाव के बाद जो चुनकर आए हैं, वो वहां पर तिरंगा लहराएंगे। जी, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए। अपडेट